ये दो दो टके के लोगों का गू उठा उठा के उसे इधर से उधर करके अपनी रोजी कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले दिनों मैंने डॉक्टर उमर आदिल साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया था। वो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उसके कुछ क्लिप्स जो हैं बहुत सारी वेबसाइट्स ने लगाए, बहुत बड़े बड़े पेजेस ने लगाए, इंस्टा पे बहुत सारी जगहों पर ये चला। उन्होंने ये मैंशन किया कि डॉक्टर उमर आदिल ने रेशम को गटर का ढक्कन करार दिया। उसके बाद उन्होंने ये मेंशन किया कि रेशम और अहमद अली भट्ट को उन्होंने इंतहाई गलत अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए। मेरे सवालात का जवाब डॉक्टर उमर आदिल साहब ने जवाबात जो हैं वो बहुत दिलेरी के साथ दिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि जब ये सब कुछ वायरल होता है, मैंने सवाल किया कि डॉक्टर उमर आदिल साहब से कि एक एक्ट्रेस हैं जो आपके लिए बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक एक्ट्रेस हैं, मैंने सुना आपके लिए उन्होंने बहुत ही गलत जुमला इस्तेमाल किया, उस वक्त आपको क्या फील हुआ? अब इसके जवाब में वो अच्छी बात भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जनाबे वाला, मुझे पता नहीं आप किसके बारे में बात करें। मैंने कहा मैं रेशम के बारे में बात कर रहा हूँ। पता नहीं किसका नाम ले रहे हैं। मैं रेशम का नाम। रेशम ने उनको खुसरी कहा था। खुसरी दी कुट रह गई। मैंने ये लफ्ज भी उस पॉडकास्ट में इस्तेमाल नहीं किया अपनी जुबान से। मैंने नहीं कहा उनके सामने बैठ करके, शायद उनको बुरा लगेगा। अब इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि जनाबे वाला, अगर आप खुशबू की शीशी का ढक्कन खोलें तो माहौल में खुशबू आ जाएगी, लेकिन अगर आप गटर का ढक्कन उठाएंगे तो माहौल बदबूदार हो जाएगा। अगर मैं गटर का ढक्कना उठाऊंगा, पूरे माहौल के अंदर बदबू और ताफुन फैल जाएगा। क्या मैंने आपसे कहा था कि आप रेशम को गटर का ढक्कन करार दें? क्या मैंने आपको कहा था कि आप जो है रेशम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें? आपकी और रेशम की जो लड़ाई थी, क्या वो यूट्यूबर सामने लेकर आए थे? नहीं, आपकी और रेशम की जो लड़ाई थी वो आप लोग खुद सामने लेकर आए। आप लोगों की पर्सनल लड़ाई थी, वो पर्सनल रहती, घर तक रहती। क्या हमने आपको कहा था हम यूट्यूबर्स हैं, जिनको आप कह रहे हैं 2 टके के यूट्यूबर्स, ये घटिया यूट्यूबर्स मेरा और रेशम का नाम इस्तेमाल करके व्यूज लेते हैं, पैसे कमाते हैं? यूट्यूबर्स को आपने टारगेट किया, यूट्यूबर्स को आपने घटिया कहा, यूट्यूबर्स को आपने गालियां बुरा भला कहा। ये दो दो टके के लोगों के हाथ में हमारी बात आज से खत्म हो जानी चाहिए। लोगों का गू उठा उठा के उसे इधर से उधर करके अपनी रोजी कमाते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा था, जब मैं आपसे बात कर रहा था, तो मुझे ये बताएं कि मैंने आपसे पहले कहा था कि रेशम के बारे में बात होगी? क्या मैंने आपको कहा था रेशम के बारे में कि गलत अल्फाज, गलत जुबान इस्तेमाल कीजिएगा, गलीज अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा? मैंने आपसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। आपने रेशम का नाम सुनते ही आपके एक्सप्रेशन चेंज हुए। आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए अपनी मर्जी से किए। अहमद अली भट्ट के बारे में वेबसाइट्स ने लगाया कि अहमद अली भट्ट को मैं जानता नहीं हूं, ये तो एक फालतू चीज थी जिसे मैंने अपनी जिंदगी से डिलीट कर दिया और मुझे कोई दुख नहीं। अहमद अली भट्ट को पूरा खानदान मुंह नहीं लगाता, उनकी फुफियां, उनकी खालाएं, ये वो सब कुछ। उनकी अपनी सगी खालाओं से पूछिए कि वो उससे पिछले 15 साल से उसका मुंह क्यों नहीं देखना चाहती। क्या ये मुझे पता था? ये तो आपको पता था, आपने मुझे बताया। मुझे क्या, पूरी आवाम को बताया कि अहमद अली भट्ट की जो खालाएं हैं, जो उनकी अपनी रिश्तेदार हैं, सगी रिश्तेदार, वो उसका 15 साल से मुंह नहीं देखना चाहते। क्या मैंने आपको कहा था कि आप जो है ये सारी बातें करें? मैंने नहीं कहा था। डॉक्टर साहब, क्या आपकी जो बातें थी, जिन खवातीन के बारे में आपने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे, रेशम ने वो बातें रिकॉर्ड करके उनको बताई, और आपके और उनके दरमियान जो लड़ाई पैदा हुई, क्या मैंने आपको कहा था या मैंने रेशम को कहा था कि ये सारी बातें करें, वो आपकी सारी वो बातें रिकॉर्ड करके उन खवातीन को सुनवाएं? मैंने नहीं कहा था। ठीक है, मैं एक यूट्यूबर हूं, मैंने आपका पॉडकास्ट किया, और ये सारा कुछ अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने उमर आदिल साहब को कॉल की। ठीक है, मैं दिखा भी सकता हूं, सिर्फ मसला ये है कि उनका नंबर सामने आएगा। मैंने उनको रात को मैसेजेस भी किए, क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया। जब ये सारा कुछ वायरल हुआ तो उन्होंने अपना पासा ही पलट लिया। डॉक्टर उमर आदिल साहब ने जब ये देखा कि हर तरफ ये सारी वीडियोस, ये क्लिप्स वायरल हो गए हैं, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। जब ये सब कुछ वायरल हो गया तो डॉक्टर उमर आदिल साहब ने अपना रवैया चेंज किया, अपना पासा पलटा भाई। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये 2 टके के यूट्यूबर्स मेरा और रेशम का नाम इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं, हमारे दरमियान लड़ाई को बढ़ा रहे हैं। ये दो दो टके के लोगों के हाथ में हमारी बात आज से खत्म हो जानी चाहिए। लोगों का गू
उठा उठा के उसे इधर से उधर करके अपनी रोजी कमाते हैं। क्या मैंने रेशम को कहा था कि अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में बैठ कर कहें कि खलील रहमान कमर साहब के बारे में उन्होंने कहा कि हिकुनो तो कुट पै गई है तो खुसरी बाकी है, खुसरी दी कुट रह गई। ये आपकी और रेशम की अपनी लड़ाई थी जो आप सोशल मीडिया पर लेकर आए, और यहां पर लोग बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करते हैं तो जाहिर है आपके ऊपर भी बात करें। अब दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि ये 2 टके के यूट्यूबर्स, मुझे ये बताएं कि आपका एटीवी और पीटीवी के बाद अपना कैरियर खत्म हो चुका था। आप अपने YouTube पर जब आपका नाम आता है तो नीचे आप एंकर लिखते हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त टीवी पर आपका कौन सा प्रोग्राम चल रहा है जिसे आप होस्ट करते हैं? कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। काफी जमाने से आप मेहमान के तौर पर जाते होंगे लेकिन आपका कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। आपने दूसरों को यूट्यूबर्स का और खुद गंदा अंडा के साथ बैठकर आपने जो प्रोग्राम किए उसमें जो आपने कीचड़ उछाला औरतों पर, कईयों की हिस्ट्रियां खोली, कईयों के बारे में आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या मैंने आपको कहा था गरीदा फारूकी और इनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करें? मैंने आपको कहा था कि ये सारी चीजें करें जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ेगा? क्या मैंने आपको कहा था कि इस तरह का प्रोग्राम करें कि आपका साथी गंदा अंडा जो इस वक्त खुद भी जेल में है, मैंने आपको कहा था? मैंने आपसे ये सब बातें नहीं की थी। डॉक्टर साहब फिर आप यूट्यूबर्स को कह रहे हैं कि 2 टके के यूट्यूबर्स, ये घटिया यूट्यूबर्स पैसा कमाने के लिए। हम आपसे सवाल करते हैं रेशम के बारे में या किसी के बारे में, ये तो आपकी मर्जी है कि जवाब कैसा देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने नाम लिया अम्मा टीवी, एक वो आती हैं हमारी, बड़ी जबरदस्त ड्रामे पे रिव्यू करती हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, ठीक है। आपने कहा कि एक बड़ी बी आती हैं और बड़ा गलत अल्फाज आपने इस्तेमाल किया। वो एक मुंशी की औलाद के साथ बैठकर प्रोग्राम कर रही होती हैं। एक वो बेबे है जो बैठ के ड्रामों पे तबसरा करती है किसी मुंशी की औलाद के साथ, तो उन्होंने भी मुझ पे वीलॉग बना दिया और रेशम और मेरे तनाज़े को शायद रेशम के कहने पे ही बड़ी हवा दी। मैं ये पहले तो आपसे ये पूछूं, बड़ी अम्मा, आपकी और उनकी एज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? आपकी और उनकी एज में ना तो ज्यादा फर्क है, और दूसरी बात यह है अब आपने उन पर भी मुंशी की औलाद को साथ बिठाया होता है, आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब जवाब में वो भी कुछ ऐसी वीडियो आपके लिए बना दें तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा, आप कहेंगे कि कोई गल नहीं, खैर है। लेकिन जब वो वायरल होगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मेरी इंसल्ट होगी। डॉक्टर साहब, जब आपसे सवालात किए गए तो आपका काम था अच्छे जवाब दे देते। आपने जिस तरह के जवाब दिए वो वायरल हुए। वायरल होने के बाद आपने यूट्यूबर्स को गालियां देनी शुरू कर दी हैं। रेशम की तरफ आपने माफी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आपने कहा कि मेरी बहुत अच्छी बहन है, वो मुझे भैया कहती थी, लेकिन उसके साथ साथ आपने उनकी बुराइयां भी की हैं। ये तो वही बात होगी कि दूध देता हो भी मेंगना पा के। बात समझ, मिसाल आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो किसी बड़े को पूछ लो तुझसे। मतलब रेशम को एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं बड़ापन दिखाता हूं, मैं माफी मांगता हूं, लेकिन उसके साथ साथ आपने रेशम की बुराइयां भी करनी शुरू कर दी हैं। एक कड़ी माफी है रेशम को लो, ठीक है। बात यह है डॉक्टर साहब, अगर आप किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हैं तो अपनी मर्जी से देते हैं। कोई आपके घर के बाहर खड़ा होकर आपसे माफिया तलाफियां करके नहीं करता, ठीक है। और जब आप ये इंटरव्यू दे देते हैं तो फिर उस पर आप कायम रहे, अपने जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कायम रहे। किसी भी यूट्यूबर को 2 टके का ना कहें, 2 घटिया मत कहें, ये चीजें मत कहें, क्योंकि इस दुनिया में हमने बादशाहों को फकीर बनते हुए देखा और फकीरों को बादशाह बनते हुए देखा। अगर आप ये समझते हैं ना कि हम किसी को डके चुपे अल्फाज में 2 टके का कह देंगे, आप चाहे अहमद अली भट्ट को 2 टके का कह रहे हो, चाहे मुझे कह रहे हो, या जिन को आपने, लेकिन मुझे ये अल्फाज बहुत बुरे लगे। मुझे यूं लगा, मैंने आपको पहले कॉल इसलिए की कि अगर आपका मौकफ या आपका मैं ले लूँ, आप मुझे पता चले कि आपने ये बातें क्यों की, किसके लिए की, तो अच्छा होता। लेकिन आपने फोन नहीं उठाया, आपने अपना मौकफ नहीं दिया, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि आपने 2 टके का कहकर बहुत गलत किया। अब मजे की बात ये होगी कि आइंदा आप कभी भी किसी भी यूट्यूबर के साथ वीडियो ना बनाएं और खुद भी यूट्यूब पर बैठकर काम ना करें, क्योंकि आप इस वक्त एंकर नहीं, आप भी एक यूट्यूबर है। यूट्यूब पर बैठकर आप जब दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो मुझे ये बताएं कि आप एंकर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आप भी यूट्यूबर हैं तो इसका मतलब है आप अपने ऊपर भी ये बात करेंगे? नहीं करेंगे। आप यूट्यूब पर भी बात ना करें, आप किसी और जगह पर भी बात ना करें। हाँ, यही अल्फाज, यही जुबान आप टीवी पर बैठकर इस्तेमाल करें, मैं कहता हूं मैं आपको मान जाऊंगा। आप ये सारी चीजें जाकर किसी बड़े चैनल पर बैठकर करें, मैं कहूंगा कि आप एंकर हैं, हम वाकई 2 टके के हैं। बहरहाल ये सारी बातें मैंने आप सबके सामने रख दी हैं। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है
कि कौन गलत है कौन ठीक है। सवाल करना हमारा काम था, जवाब देना उनका काम था। उनकी मर्जी, उनकी जुबान, वो जिस तरह का भी जवाब देना चाहे, ये तो आपकी मर्जी है। आप मुझे कहते काट दे, मैं काट देता। मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये चीज काट दें, ये काट दें, मैंने काट दी। लेकिन आपने ना मुझे ये कहा कि ये काटना है, ना मुझे आपने ये कहा कि भाई इसको छुपाना है। आपने वो सारी चीजें लगाई हैं। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।